नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मॉडल इवैल्यूएशन। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझते हैं। हम ये कैसे पता करें कि एक मशीन लर्निंग मॉडल आखिर सही से काम भी कर रहा है या नहीं। ये एक ऐसी चीज है जहां अक्सर लोग गलतियां करते हैं, तो इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? हम सब सुनते हैं कि एआई तो कमाल की प्रेडिक्शंस कर रहा है, पर हम ऐसी कहानियां भी सुनते हैं जहां मॉडल बुरी तरह फेल हो जाते हैं। तो ये जो सक्सेस और फेलियर के बीच का फर्क है ना, वो आमतौर पर एक ही चीज पर डिपेंड करता है। और वो चीज है उन्हें टेस्ट कैसे किया गया। तो सबसे जरूरी बात यही है एक सॉलिड प्लान का होना, एक ब्लूप्रिंट जिससे हम मॉडल को रियल वर्ल्ड में भेजने से पहले उसकी परफॉर्मेंस को ठीक से नाप सकें। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन 5 स्टेप से गुजरेंगे जो एक मजबूत मॉडल बनाने और उसे सही तरीके से वैलिडेट करने के लिए बिल्कुल जरूरी हैं। चलें? ओके, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, ध्यान से सुनना। हम एक ही डेटा से मॉडल को ट्रेन और टेस्ट दोनों नहीं कर सकते। ये तो वही बात हो गई जैसे एग्जाम से पहले स्टूडेंट को आंसर शीट ही दे दी जाए। ऐसे में तो वो टॉप करेगा ही, पर क्या उसने सच में कुछ सीखा? नहीं ना। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम एक स्टैंडर्ड टेक्निक यूज करते हैं। डेटा को 3 हिस्सों में तोड़ना। पहला, ट्रेनिंग सेट, जिस पर मॉडल सीखता है, प्रैक्टिस करता है। दूसरा, वैलिडेशन सेट, जिससे हम मॉडल को फाइन ट्यून करते हैं। और आखिर में आता है टेस्ट सेट, जो फाइनल एग्जाम की तरह है। इससे ही मॉडल को उसका असली अनबायस्ड ग्रेड मिलता है। ये स्टेप क्लियर है या कंफ्यूज हो? अब स्क्रीन पे देखो, ये स्प्लिट कुछ इस तरह का दिख सकता है। डेटा का सबसे बड़ा हिस्सा, मान लो 70 से 80%, ट्रेनिंग के लिए रखा जाता है, और छोटे लेकिन बहुत जरूरी हिस्से वैलिडेशन और टेस्टिंग के लिए रिजर्व किए जाते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है, तो डेटा स्प्लिट हो गया। अब ब्लूप्रिंट के अगले हिस्से पर चलते हैं। हम मॉडल की परफॉर्मेंस को आखिर स्कोर कैसे देंगे, नंबर कैसे देंगे कि वो कितना अच्छा है। सबसे कॉमन मेट्रिक है एक्यूरेसी। इसका फंडा बिल्कुल सीधा है। अगर मॉडल ने 100 प्रेडिक्शंस किए और उनमें से 90 सही निकले तो उसकी एक्यूरेसी है 90%। सिंपल। कितने प्रेडिक्शन सही हुए, बस इतना ही। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? एक्यूरेसी हमेशा सही पिक्चर नहीं दिखाती, खासकर जब डेटा इम्बैलेंस्ड हो। सोचो आप एक ऐसी बीमारी डिटेक्ट कर रहे हैं जो 100 में से सिर्फ एक इंसान को होती है। अगर आपका मॉडल सबको बोल दे कि बीमारी नहीं है, तब भी उसकी एक्यूरेसी 99% होगी। पर क्या वो मॉडल यूजफुल है? बिल्कुल नहीं। ऐसे में प्रिसिजन और रिकॉल जैसे मेट्रिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आते हैं सीक्रेट सॉस पर। अपने मॉडल को सही मायने में समझने के लिए हमें एक सिंगल स्कोर से आगे देखना होगा। हमें देखना होगा कि वो समय के साथ कैसे सीखता है। और इसके लिए हम यूज करते हैं लर्निंग कर्व। ये एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह है। ये बस एक ग्राफ है जो हमें मॉडल के लर्निंग प्रोसेस की पूरी कहानी दिखाता है। जैसे एक स्टूडेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है ना, जो हर एग्जाम के बाद अपडेट होती है, बस वैसा ही कुछ फोकस बना हुआ है। इन कर्व्स के शेप को देखकर हम 3 आम बिहेवियर्स को डायग्नोस कर सकते हैं: अंडरफिटिंग, ओवरफिटिंग, या फिर वो बिल्कुल सही वाला ऑप्टिमल फिट। आसान भाषा में अंडरफिटिंग का मतलब है कि मॉडल बहुत ज्यादा सिंपल है और डेटा से कुछ सीख ही नहीं पाया, जबकि ओवरफिटिंग का मतलब है कि मॉडल इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि उसने ट्रेनिंग डेटा को रट्टा मार लिया है और अब नए डेटा पर फेल हो रहा है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ये कोड ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम को बिल्कुल सही तरीके से बताता है। मॉडल डिटेल्स में इतना खो जाता है कि वो बड़ी पिक्चर ही मिस कर देता है, यानी वो गलती से नॉइस को भी पैटर्न समझ लेता है। तो जरूरी बात सिर्फ टेस्ट रन करना नहीं है, जरूरी है उन्हें सही तरीके से सेटअप करना, ताकि हम कुछ आम लेकिन बहुत बड़े पिटफॉल से बच सकें। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? एक बहुत बड़ी गलती है ऐसा डेटा इस्तेमाल करना जो रिप्रेजेंटेटिव ना हो, मतलब जो असली दुनिया को रिफ्लेक्ट ही नहीं करता। ऐसा तब हो सकता है जब डेटा बहुत छोटा हो या रैंडमली सैंपल ना किया गया हो। ये स्लाइड हमें इन प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करना सिखाती है। अगर ट्रेनिंग और वैलिडेशन कर्व्स के बीच बहुत बड़ा गैप है, तो इसका मतलब ट्रेनिंग डेटा में कोई इश्यू हो सकता है। और अगर वैलिडेशन कर्व बहुत नॉइजी या अजीब है, तो शायद वैलिडेशन सेट में ही कोई कमी है।
और एक और गलती है जिसे कहते हैं डेटा लीकेज। ये एक साइलेंट मॉडल किलर है। ऐसा तब होता है जब टेस्ट सेट की इंफॉर्मेशन गलती से ट्रेनिंग प्रोसेस में लीक हो जाती है। इससे मॉडल की परफॉर्मेंस झूठी हाई दिखती है, जो रियल वर्ल्ड में आते ही गायब हो जाती है। इससे हर हाल में बचना है। चलिए इस पूरे ब्लूप्रिंट को एक फाइनल चेकलिस्ट के रूप में समराइज करते हैं, ताकि आपके पास एक मजबूत इवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए सारे टूल्स हों। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपने मॉडल की परफॉर्मेंस पर विश्वास हासिल कर सकते हैं। आपको ये कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपका मॉडल नए डेटा पर भी अच्छा परफॉर्म करेगा। इसको नोट किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिर में यही सबसे जरूरी सवाल है, आपके पास ब्लूप्रिंट है, पर क्या आपका मॉडल सच में रियल वर्ल्ड के लिए तैयार है? अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? थ्योरी से रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट तक का सफर इसी सवाल से शुरू होता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।